चाइना 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को लीड करता है और दुनिया का कोई भी मुल्क इसके आसपास भी नहीं है। अमेरिका ने इसको इकोनॉमिकल पावर बनने से रोकने के लिए तकरीबन 245% टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन सच ये है कि इनोवेशन के मामले के अंदर वो भी चाइना से अभी कई दहाइयाँ पीछे है। और बाकी मिसालों के अलावा इसकी सबसे अच्छी मिसाल है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। नहीं, इलेक्ट्रिक होना इसकी खूबी नहीं है, बल्कि इसकी खूबी ये है कि ये सेल्फ ड्राइव है। जी हाँ, ये खुद ब खुद चलता है जैसे टार्जन की कार चला करती थी। और ये स्कूटर इतनी ऊंची जगहों से जंप लगाकर भी स्टेबल रहती है कि आंखों पर यकीन करना मुश्किल है। मज़े की बात यह है कि ये खुद अपना स्टैंड उठा और लगा भी सकती है, ये रश के अंदर आसानी से गुजर सकती है और खुद रास्ता भी तलाश कर सकती है, खुद ब खुद पार्क भी हो सकती है। लेकिन बस कमी यह है कि ये आपको अपने हाथों पर या कंधों पर उठाकर अपने ऊपर बिठा नहीं सकती। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को डिज़ाइन किया है चाइना की मशहूर कंपनी Xiaomi ने और इसका नाम रखा है 9 इलेक्ट्रिक स्कूटर। और इसको ख़रीदने का मतलब यह है कि आपको स्कूटर की कीमत के अंदर एक पर्सनल ड्राइवर भी मिल सकता है। ये 65 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक चल सकती है और इसको ऑर्डर देने के लिए बस आपको वॉइस कमांड देने की ज़रूरत है और इसके बाद ये आपके सारे काम खुद कर सकता है। पर इसको देखने के बाद मेरे माइंड में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हर काम ये स्कूटर खुद से करेगा तो इस पर बैठने वाला इंसान क्या करेगा? भाई उसको फिर स्कूटर पर ही बेड लगा दो। इमेजिन करो कि अगर ये स्कूटर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो कंफर्म है कि इसका मज़ार बनेगा और इंडिया के अंदर इसका नया गॉड अनलॉक हो जाएगा। बस इस स्कूटर का नुकसान यह है कि जिस दिन इसको आपकी कोई बात बुरी लग गई या फिर ये आपसे नाराज़ हो गया तो ये खुद ही घर छोड़कर चला जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि सफ़र के दौरान ही अचानक से कहीं और जगह मोड़कर आपको गंदे नाले के अंदर फेंक आए। और ये भी मुमकिन है कि अगर आपने इसकी किस्तें टाइम पर ना दी तो ये आपको किसी भी रास्ते से डीलरशिप पर सीधा ले जाएगा और आप बेचारे बस यही बोलते रह जाओगे। चूना लगा दिया। खैर, क्या आप इस स्कूटर को खरीदना चाहेंगे और किसके लिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीज़न 2 पार्ट 39 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज़ और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। टेक्नोलॉजिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये है एप्पल का वो आईफोन जिसके अंदर कैमरा नहीं है। आई नो कि जिस तरह से एप्पल हर साल कभी ऑडियो जैक तो कभी चार्जर तो कभी पावर बटन अपने फ़ोन से गायब कर रहा है, इस वीडियो से भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि उसने ये कैमरा भी गायब कर दिया हो, लेकिन ये रियल वीडियो है। और हर साल इसी तरह के आईफोन मॉडल इन लोगों को ख़ास तौर पर दिए जाते हैं जो कि किसी हसास इदारे मसलन मिलिट्री एरिया या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर डिफेंस के इदारे के अंदर काम करते हैं। ऐसे सेंसिटिव इदारे जहां से इंफॉर्मेशन को तस्वीरों की मदद से चुराना या फिर जासूसी करना मुमकिन हो सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फ़ोन की बैक साइड पर दरअसल कोई कैमरा मौजूद ही नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके अंदर फिर भी कैमरा ऑप्शन मौजूद है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल खुद ये फ़ोन डिज़ाइन करता ही नहीं है बल्कि थर्ड पार्टीज़ कंपनी ये काम करती हैं और इस तरह के फ़ोन से कैमरा निकाल कर यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ख़ास तौर पर देती हैं ताकि वो इनको इस्तेमाल कर सकें। बस इनके अंदर एक थोड़ी सी खामी रह जाती है कि इनके अंदर फ्रंट कैमरा होता है और जीपीएस भी मौजूद होता है, मतलब सिक्योरिटी गई तेल लेने। I mean, कौन है ये लोग? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको दुनिया के सबसे लंबे पैदल रूट पर चलना पड़े वो भी बिना रुके तो ये रास्ता कितना लंबा और कहाँ से होकर गुजरेगा? आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये रास्ता 22,500 किलोमीटर लंबा होगा जो कि 17 मुल्कों से होकर गुजरेगा, और इसे पार करने के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 साल का टाइम चाहिए। और ये शुरू होता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मुल्क साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन से और रशिया के मगदान शहर के अंदर जाकर ये ख़त्म होता है। इतना लंबा रास्ता जिस पर हमारे पेरेंट्स के मुताबिक वो स्कूल जाया करते थे। लेकिन ज़रा सोचें कि अगर आपको ये रास्ता सिर्फ समंदर से तैर कर बिना किसी बोट के क्रॉस करना हो तो ये कितना लंबा होगा। आप इसको इस एनिमेशन से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं क्योंकि ये रास्ता शुरू होता है पाकिस्तान से, यहाँ से,
पाकिस्तान से अगर आप एक सीधे लाइन के अंदर तैरते रहें तो अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए आप अफ्रीका को क्रॉस करेंगे और इसके साथ साउथ साइड को क्रॉस करते हुए आप अटलांटिक ओशन के अंदर दाखिल हो जाएंगे और इसके बाद दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते ड्रेक पैसेज पर पहुंचेंगे जो कि साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद है। और इसको क्रॉस करने के बाद आप रशिया यहाँ पर पहुंचेंगे बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल लाइन के अंदर जो कि पूरी दुनिया को कवर करती होगी। और ये सफ़र हैरत अंगेज तौर पर बनता है 32,186 किलोमीटर लंबा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इस के पाकिस्तान के अंदर समंदर के रास्ते से सीधी लाइन के अंदर तैर कर जाने की गलती कभी मत करना, वरना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पहले ज़माने के अंदर हम घोड़ों को देखते थे कि वो किस तरह से अपने ऊपर सवार को बिठाकर सहराओं और पहाड़ों के अंदर मुश्किल जगहों पर सफ़र किया करते थे और इन जगहों पर भी आसानी से चढ़ जाया करते थे जहाँ पर 21वीं सदी की मॉडर्न गाड़ियाँ और जीपें आज भी नहीं जा सकती। लेकिन जापान की इस कंपनी ने इन घोड़ों को एक नई एवोल्यूशन दे दी है और एक ऐसा रोबोटिक घोड़ा तैयार किया है जो कि किसी भी ट्रेन के इलाके यानी ऊंची नीची जगहों पर और मुश्किल रास्तों पर आसानी से चढ़ सकता है। बस आपको करना यह है कि इस पर सिर्फ आकर बैठना है और ये किसी जानवर की तरह आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देगा, जो कि देखने के अंदर किसी साइंस फिक्शन का कोई सीन लगता है पर यह हकीकत है। 4 टांगों वाला 2 सीट्स वाला ये रोबोटिक घोड़ा दरअसल हाइड्रोजन पावर है और ये जंप भी कर सकता है, दौड़ भी सकता है और अपने आगे आने वाली हर चीज़ को फलांग भी सकता है। पर अफसोस कि ये अभी तक एक फोटोटाइप है, यानी एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगले 25 साल के अंदर यानी 2050 तक जापान इसको मार्केट के अंदर लाने का इरादा रखता है। और इसको बनाने वाली जापान की बहुत ही मशहूर कंपनी है जिसका नाम है कावासाकी, जिसके मोटरसाइकिल एक टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मशहूर थे। सो रिलैक्स, क्योंकि 2050 तक बहुत टाइम बाकी है और इसीलिए आपकी CD70 का मुस्तकबिल अभी भी खतरे से बाहर है। आप अंदाज़ा करें कि जापान टेक्नोलॉजी के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हम लोग अभी तक हबीबी एयरलाइंस पर काम चला रहे हैं। يا الوزنة هي وزنات أحيانا تمسك على الوناسة والتمشي تصنيفات عنبوها التصنيف। वैसे जापान से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि इन्होंने हाल ही के अंदर एक ऐसा रियलिस्टिक लुकिंग डायनासोर बनाया है जो कि बिल्कुल रियल लगता है। आप ज़रा ये वीडियो देखें। खतरनाक लोग हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर की स्पेस कंपनी स्पेस बलून टूरिज्म पर काम कर रही हैं, यानी मुस्तकबिल के अंदर एक हवा के बड़े गुब्बारे के अंदर लोगों को बिठाकर खला के अंदर 40 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर उनको सैर करवाना। आसमान के अंदर 50 किलोमीटर ऊंचाई के अंदर ये जगह कहलाती है स्ट्रेटोस्फेयर और ये कॉन्सेप्ट सुनने के अंदर कोई साइंस फिक्शन सा लगता है जो कि हकीकत नहीं बन सकता। लेकिन सच ये है कि प्रोस्पेक्टिव स्पेसशिप नाम की अमेरिकन कंपनी एक खास किस्म का कैप्सूल तैयार कर रही है जिसका नाम है नेपच्यून। इस मकसद के लिए ये कंपनी एक बड़ा हाइड्रोजन का गुब्बारा इस्तेमाल करेगी और मुसाफिरों को तकरीबन 1 लाख फुट या फिर तकरीबन 30 किलोमीटर बुलंदी पर लेकर जाएगा, जहां पर वो रियल टाइम के अंदर ज़मीन की गुलाई या फिर इसके कर्वेचर, स्पेस का अंधेरा और सूरज को बगैर फिल्टर के अंदर रोशनी के अंदर इसका नज़ारा कर सकेंगे। और आप जानते हैं कि इससे ऊपर किसी बलून के लिए जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही गुब्बारा बहुत ऊंचा जाता है तो हवा बहुत पतली हो जाती है और हवा वहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो फट जाता है। और स्पेस के अंदर तो वैसे ही हवा मौजूद ही नहीं है, इसलिए वहां पर पहुंचने के लिए रॉकेट की और बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस बलून के सफ़र का दौरानिया तकरीबन 6 घंटे का होगा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, जिसकी पहली परवाज़ इसी साल यानी 2025 के अंदर मुतवक्के भी है। और इस परवाज़ की टिकट की कीमत तकरीबन 1,25,000 फी पर्सन होगी। इसके अलावा एक और अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है वर्ल्ड व्यू एंटरप्राइजेज, ये काम $50,000 के अंदर करेगी और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और कीनिया से भी अपनी फ़्लाइट को उड़ाएगी। तीसरे नंबर पर मशहूर कंपनी आती है Zero to Infinity, जो कि स्पेन की कंपनी है। वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। आप इमेजिन करें कि रियल लाइफ के अंदर लामहदूद खला के बीच खड़ा होकर इसको देखना कैसा एक्सपीरियंस होगा। एक ऐसी जगह जहां पर जाने का हमारे आबा व अजदाद ख्वाब के अंदर भी तस्वुर नहीं कर सकते थे। लेकिन डोंट वरी, अगर आपके पास $1 लाख का या $50,000 का बजट नहीं है तो इसके लिए एक आसान ऑप्शन और भी अवेलेबल है, ये वाला। अगर आपकी नज़र में कोई शख्स है जिसको आप इस तरह से खला के अंदर भेजना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करें। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने 3D एनिमेशन की मदद से तमाम स्पेस की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके अब तक स्पेस का एक डिटेल नक्शा तैयार किया है, जो कि इंतहाई ब्रेथ टेकिंग और इंतहाई अमेजिंग है। और इसको देखकर इंसान इसके अंदर खोने लगता है। ज़रा इस वीडियो को देखकर इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। अरबों खरबों गैलेक्सीज के बीच अकेले इंसान को अपनी हैसियत और अल्लाह की कुदरत का बेहतर तौर पर अंदाज़ा होता है।
पर अफसोस कि ये बंदा इस खुदा की कुदरत को जानने की बजाय जमीन पर जाकर ये हरकतें करता है। यूपी के संभल जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां एक विचित्र आकृति वाले आलू ने लोगों की आस्था को नया रूप दे दिया है। स्थानीय किसान को अपने खेत में खुदाई के दौरान ये आलू मिला, जिसकी असामान्य बनावट देखकर उसने इसे मंदिर के पुजारी को दिखाया। पुजारी शंकर लाल के अनुसार वहाँ का एक भक्त रोज आता है, किसान है वो, उसने कल मुझे बताया मेरे यहाँ एक आलू निकला है खुदाई में और आप उसको देखिए कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मैंने कहा उसका फोटो भेज दो थोड़ी देर के लिए। जब उसने फोटो भेजा तो मुझे लगा कि भगवान श्री कल की जो अवतार लेने वाले हैं उन्होंने अपने दर्शन पहले ही दे दिए। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।